जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, संतान प्राप्ति में आज के भाग में संतान प्राप्ति के लिए जो आप चांस लेना चाहते हैं, आज के तीसरे भाग में हम जानकारी दे रहे हैं कि पुत्र और पुत्री प्राप्ति के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। संतान प्राप्ति में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पुत्र और पुत्री प्राप्ति में स्वरों का भी विशेष ज्ञान होना चाहिए। स्वर ज्ञान में जैसे चंद्र स्वर और सूर्य स्वर, दो स्वरों का प्रभाव होना अति आवश्यक है। अगर आप पुत्री चाहते हैं तो पुत्री में पति के चंद्र स्वर का और पुत्र चाहते हैं सूर्य स्वर का होना अति आवश्यक है। सबसे पहले पुत्र प्राप्ति के लिए पत्नी को पति के किस तरफ में सोना चाहिए। जिस दिन गर्भधान के लिए चांस लेना चाहते हैं तो पत्नी को चाहिए कि पति के लेफ्ट साइड में सोए। जैसे पति की जो लेफ्ट होती है उस साइड में पत्नी सोएगी, और जब आपको संबंध बनाने उससे आधा घंटा पहले से ही पत्नी को चाहिए कि पति की तरफ करवट ले। पत्नी की जब सीधी करवट होगी पति की तरफ, तो पत्नी की कौन सी नाड़ी चलेगी? श्वास चलेगा, उसका बायां लेफ्ट श्वास चलेगा। और पति की जो है पत्नी की तरफ करवट होगी तो पति का दाहिना स्वर चलेगा। पति की सूर्य श्वास जो है सूर्य नाड़ी का संचार होगा। इस अवस्था में पति का सूर्य स्वर चलना चाहिए। पत्नी को जो है पति के लेफ्ट सो करके पति की तरफ करवट ले, सीधी करवट ले, और पति की जो पत्नी की तरफ करवट रहेगी। इस हिसाब से आधा घंटा इस अवस्था में रहना है। इसके साथ पति पत्नी को चाहिए कि गर्भधारण के समय पर भगवान श्री हरि का बाल रूप का ध्यान करते रहें। मन में जरा सी भी शंका नहीं आने दें कि हमें पुत्री होगी पुत्र नहीं होगा, ऐसा नहीं आने दें। मन में पूर्ण विश्वास रखें कि हमको पुत्र की ही प्राप्ति होकर के रहेगी। साथ में भगवान की संतान गोपाल मंत्र का ओम देव की सुत गोविंदा वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णा त्वामहं शरणं गता, इस मंत्र का जाप करते रहें। मनी मनी मंत्र चलता रहना चाहिए। भगवान के बाल स्वरूप का आंखों में ध्यान रहना चाहिए। इस अवस्था से ध्यान रखें। इसके साथ में आपको चाहिए कि उस रात्रि गर्भधान से पहले भगवान को चढ़ी हुई तुलसी दल जरूर ग्रहण करना चाहिए। और साथ में नित्य प्रति भगवान के बाल स्वरूप का ध्यान करते रहें, भगवान की पूजा करें, हरिवंश पुराण का नियम से अवश्य श्रवण करें। और जो कुंडली के अनुसार आपको उपाय बताए गए हैं उन उपायों का विशेष रूप से ध्यान करते रहें, उन उपायों का पालन करें। वो सभी उपाय होने अनिवार्य हैं। और जो आपने मदार की जड़ गोमती चक्र पीढ़ी कोड़ी धारण कर रखी है उन्हें उस अवस्था में खोले नहीं, अवस्था में धारण करके रखना चाहिए। इसके साथ कई प्रकार के कमेंट आते हैं, गुरुजी हमने तो सम दिन का प्रयोग किया था, पुत्री हो गई, जन्म पत्री विशेषण भी करवाया था, जन्म कुंडली विशेषण करवाया, परंतु कुंडली विशेषण उसके उपाय साथ में जो है विश्वास का होना और तिथियों का सही पालन करना यह अति आवश्यक है। जैसे कई बार होते हैं कि तिथि गणना में गलतियां कर जाते हैं
हमारे पास में भी किसी का कमेंट आया था, उन्होंने जो है उस तिथि का पालन किया था, परंतु क्या गलती हो गई थी, उन्होंने दिन तो सम लिया परंतु तिथि विषम गहन कर रखी है। और जिन्होंने उस डेट को निकाल के दिया, उन्होंने निकलवाई वो किसी ब्राह्मण के द्वारा निकलवाई थी, जिसका थोड़ा सा चैट हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने उसका पालन किया, परंतु इस तिथियों के अंदर दिन समय, पर इनके अंदर जो गर्भ धारण का समय था वो कन्या की तिथि में था, विषम तिथि उस समय चल रही थी, इस कारण से इनकी त्रुटि भी हो गई। कहते अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, थोड़े पैसा बचाने के चक्कर में अपना दिमाग लगाते हैं, इससे भी गलतियां हो जाती हैं। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार से हम छोटी छोटी जानकारी आपको देते रहेंगे। आप पूर्ण भाव से इस चैनल पर बने रहें, पर ध्यान रखें कुंडली विश्लेषण करा के चलें। आप डॉक्टरों पर जाकर के हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, परंतु कुंडली विश्लेषण का थोड़ा सा लालच कर जाते हैं। आपको जो है पूर्ण भाव से विश्वास के साथ में कथा श्रवण करनी है, उपाय करने हैं, कुंडली विश्लेषण जरूर करवाना है। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार की जानकारी के लिए बने रहें। जय श्री कृष्ण।